हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। एम्स भोपाल में रिक्रूटमेंट आई है। मैं ब्रीफ में आपको एक पूरा नोटिफिकेशन बता रहा हूं। दोस्तों देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले एम्स भोपाल में सीट है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी सारी पोस्ट हैं। दोस्तों देखिएगा, इधर पोस्ट ग्रुप है, सभी क्लास 3 की है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी ही है। और ये देखिएगा लेवल 4 सबसे बड़ी है इसमें से जॉब है। जो लेवल 4 इनकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। लेवल 1, 2 एंड 4 की यहाँ पे जॉब्स हैं। देखिए दोस्तों, आप सीट्स देखिएगा, कौन सी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं सभी देखिएगा। बाद में जो पोस्ट हैं, सोशल वर्कर है, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, जो मल्टीटास्किंग होता है ये भी अच्छी जॉब है। एलडीसी है, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन एंड डिसेक्शंस हाफ हॉल अटेंडेंट्स, अपर डिवीजन क्लास यूडीसी हैं ये। डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स एंड जूनियर स्केल स्टेनो, सिक्योरिटी कम फायर जमादार, स्टोर कीपर कम क्लर्क। तो ये सारी पोस्ट हैं दोस्तों, ये आप कर सकते हैं। आपको एक बात ध्यान देना है दोस्तों, देखिए जो अटेंडेंट हैं ये होता है प्यून जॉब, ठीक ना। और ये जो आपका स्टोर कीपर कम क्लर्क है या असिस्टेंट्स रहेंगे, वो पूरा रहते हैं क्लेरिकल कैडर। तो अटेंडेंट लाइक ए प्यून जॉब है। इन जॉब्स के लिए अगर आपके पास कोई दिव्यांगता है, यू आर डिसेबल, तो कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे क्राइटेरिया में आप फिर भी पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा रिजर्वेशन यहाँ पे प्रावधान किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट आप डेट देखिए, आप ये फॉर्म भर सकते हैं 6 तारीख से लेके आप 30 तारीख तक आप भर सकते हैं अक्टूबर महीने की। देखिएगा यहाँ पे ये वेबसाइट है, मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इस पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप इसकी ऑथेंटिसिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगा है, आगे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपका पूरा 30 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट में लाइक एमपी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, फिर अदर किसी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, पीएसयूज में काम कर रहे हैं, तो आप जब आप ज्वाइन करेंगे डीवी से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एनओसी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है आपको जॉब ज्वाइन करने के लिए। तो आप वहाँ से लीव करके ये ज्वाइन कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप वर्क कर रहे हैं, वर्किंग पर्सन है, तो आप इंटीमेशन जरूर दीजिएगा, अपने डिपार्टमेंट को अनुमति जरूर लीजिएगा। देखिएगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन है किसी भी मोड में किए रहे हैं, वो अप्रूव्ड बाई यूजीसी अगर रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चाहे आप जिस भी मोड में करें, चाहे डिग्री डिप्लोमा, चाहे ऑनलाइन मोड में करें, चाहे प्राइवेट मोड में करें, चाहे रेगुलर मोड में करें, अगर वो अप्रूव्ड है तो। देखो दोस्तों, सबके बाद आपका क्या होगा ना, फिटनेस होगा, फिर आप परीक्षावधि पे रहेंगे, जो भी है वो एम्स डिसाइड करेगा। देन इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। देखो दोस्तों, ये जो सिलेक्शन होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। इसके अलावा स्किल टेस्ट भी कराया जा सकता है कुछ के लिए। इसके अलावा फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा, 100 में आपको 35 नंबर लाना ज़रूरी रहेगा। सेक्शन वाइज भले नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम 35 लाना जरूरी रहेगा। 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। और ये सब्जेक्ट्स रहेंगी, जीके रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश रहेगा, क्वांट रहेगा, और आपका इसके अलावा रीजनिंग रहेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर रहेगा, और कुछ जो छुट्टियों की रूल्स हैं CCS, और साथ में जो कंडक्ट, कैसे आचरण नियम और छुट्टी के नियम, आपको ये भी ध्यान रखना है। कौन से सेक्शन से कितना आएगा अभी हम देख लेंगे आगे। दोस्तों, सभी पोस्ट के लिए केवल एक ही पेपर होगा, लेकिन जो मेरिट रहेगी पोस्ट वाइज तैयार होगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा, 1/4 नंबर मतलब 0.25 मार्क्स कट जाएगा सभी गलत उत्तर के लिए, और सही के लिए 1 नंबर मिलेगा। जो टेस्ट सेंटर रहेगा मोस्ट प्रोबेबली भोपाल ही रहने वाला है। दोस्तों, एग्जाम के बाद आपका आंसर किया जाएगा। कोई अगर ऑब्जेक्शन आपको है तो उसको आप कुछ फी लगभग 50 और जीएसटी के साथ आप उस पर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सबके बाद आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। मान लीजिए किसी 2 कैंडिडेट का बराबर नंबर आ गया, तो जो कम गलत किए रहेगा उसको पहले लाया जाएगा। फिर जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी, अगर वो भी सेम है तो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको लाया जाएगा। नहीं तो फिर जो उसको क्वालिफिकेशन में परसेंटेज है उसके आधार पे होगा, जिसका ज़्यादा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। आपका फाइनल रिजल्ट फिर आ जाएगा। दोस्तों, एज रिलेक्शन की बात करें तो इसमें छूट है, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है। आप देख लीजिए आप किसमें फॉलो करते हैं। जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी ये छूट का यहाँ पे मेंशन्ड है। देखिए दोस्तों, फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 1200 है, और बकाया जो कैटेगरी है SC ST एंड PWBD, इनके लिए 600 फीस है। एप्लीकेशन फ़ी है जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म जब आप भरेंगे तब। दोस्तों, फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास वैलिड ID होना चाहिए, ईमेल ID। इसके अलावा स्कैंड आपको PP साइज फोटो जो आपकी हो वो रहे, JPG एंड JPG फॉर्मेट में,
उसके अलावा आपका सिग्नेचर है वो रखिए आप, और साथ में आपका जो पेमेंट मोड है, ऑफिशियल वेबसाइट एम्स भोपाल है, इसी पे पूरे की जितनी अपडेट्स हैं सब आया करेंगी। दोस्तों अगर एक बार कोई फॉर्म में गलती होगी दोबारा सुधरेगा नहीं, इसलिए काफ़ी ध्यान से आप फॉर्म भरिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग 2 बार या फिर जितनी बार आप भरना चाहें उसका अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा और अलग अलग आपको फ़ी पे करना होगा। सबका अलग अलग आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। फॉर्म भरने से पहले आप रिव्यू चेक कर लीजिए ताकि कोई गलती ना रहे, ताकि क्योंकि सुधार इसमें होना है नहीं। दोस्तों एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, लेकिन जो इंग्लिश वाला सेक्शन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन रहेगी वो ईमेल आईडी पे होगी, इसलिए आप ईमेल आईडी एक्टिवेटेड रखिएगा और बार बार चेक करते रहिएगा। कोई अगर आपको दिक्कत जा रही हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, फॉर्म भरते टाइम या कभी भी कोई दिक्कत जाए तो। अब दोस्तों एक क्वालिफिकेशन है, आप देखते जाइए, पॉज करके देखते जाइएगा, मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ, ठीक है ना। एलडीसी के लिए सिर्फ 12वीं पास है, स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है, ठीक है ना। डिजरेबल है, मतलब ये आपको कंपलसरी नहीं है, असली आपको अगर आता है तो अच्छी बात है। स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, हॉल अटेंडेंट, अपर डिवीजन। यूडीसी के लिए भी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि एलडीसी के लिए सेम ऐसा ही है। प्रोफिशिएंसी आपसे कंप्यूटर में होना चाहिए, स्किल टेस्ट में आपसे जाना जाएगा। एज लिमिट भी आप देखते जाइए, यहाँ पे दिया है 21 से 30 मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर भी एक ऑप्शन है। 12th पास ही केवल मांगा है। जूनियर स्केल स्टेनो आप पूरा देखते जाइए, क्वालिफिकेशन क्या है, डिजरेबल क्या है, अगर ये नहीं फिर भी चलेगा। और साथ ही साथ आप एज लिमिट देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी कम जमादार है एंड स्टोर कीपर कम क्लर्क है, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट होना है। अगर आपके पास पीजी है तो और अच्छी बात है। दोस्तों आप देख लीजिए कि सिलेबस में आएगा क्या, मैं इसकी तैयारी करा सकता हूँ ऑलरेडी, ठीक ना। देखिएगा जीके रहेगा आपका, जीके और जीएस में करंट अफेयर्स रहेगा जो कि वर्ल्ड लेवल का रहेगा, इंडिया लेवल का भी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो साइंस वगैरह रहेगा इसमें सब आ जाएगा, साइंस वगैरह भी आ जाएगा और करंट अफेयर्स वगैरह भी आ जाएगा। एम्स के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। ये पूरा 10th लेवल का रहेगा, ज़्यादा लेवल का नहीं रहेगा। इंग्लिश है आपकी, ये भी 10th लेवल की रहेगी। बेसिक इंग्लिश रहेगा जिसमें टेंस, वर्ब, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में रहेगा। क्वांट है आपका, मैथ्स है, इसमें आपका नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशन मतलब परिमाप जो आप करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इनसे रिगार्डिंग ये रहेगा। 10th लेवल का रहेगा, हाई लेवल का नहीं रहेगा। 20 नंबर का आएगा, आप सामने मार्क्स भी देखते जाइएगा। 25 का आएगा, 10 का आएगा आपका इंग्लिश, 25 का जीएस वगैरह का काफ़ी ज़्यादा इसका पोर्शन है, इंग्लिश कम रहेगा। क्वांट आपका जो रहेगा, जो मैथ्स रहेगा वो भी ज़्यादा नहीं रहने वाला, 20 नंबर का रहने वाला है, 20 नंबर का रहने वाला है। और जो आपका रीजनिंग है वो 25 नंबर का रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो रीजनिंग में आप तरह तरह के आप देखते हैं, जैसे घड़ी का हो गया, रिलेशन का हो गया और अल्फा न्यूमेरिक जितना भी रहता है वो सब हो गया। इसके अलावा दोस्तों 10 नंबर कंप्यूटर और 10 नंबर के जो रूल्स रहेंगे वो रहेगा। तो नॉलेज ऑफ जो कंडक्ट रूल रहेगा और जो लीव रूल रहेगा, ठीक ना। तो ये आचरण और जो छुट्टी के लिए रूल है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे, बल्कि कंप्यूटर आपका काफ़ी डिटेल्स देगा। 10 नंबर इसमें आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका रीजनिंग है सबसे ज़्यादा आप इस पर फोकस करिएगा, मैथ्स आपका आसानी से हो जाएगा। और जो आपका जीके है, जनरल अवेयरनेस है, सबसे ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आप फॉर्म भरिए, आपको कोई भी दिक्कत हो, इवन अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना हो तो आप मुझसे याद करिएगा। मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज मैं आपके साथ वीडियोज़ लाता रहूँगा। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।